गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मूल कर्तव्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप भी कोशिश करिएगा इनके आंसर्स देने की। तो एक तरीके से प्रैक्टिस सेट मान के भी चलिए, और क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए है आयरलैंड, बी है ब्रिटेन, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को, यहाँ पे मूल कर्तव्य पूछे गए हैं, मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ढक्कर आयोग या फिर बलवंत राय मेहता समिति। आंसर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, अगर आपको आता हो, नहीं आता है तो भी ट्राई कर लीजिए। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान की समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतःस्थापित किया गया है। 1972, 1976 ईस्वी में, 1977 में या फिर 1978 में। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है आपके 1976 में जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 43वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत। बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। 8, 10, 11 या फिर 12। तो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए जो है 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ये याद रखिएगा, 1976 की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट हुए थे? हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब आए थे? ठीक है, 1971, 1972, 1975, 1976। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1976। ठीक है, 1976 में हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट हुए थे, यानी कि उनको रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 3, भाग 3 का, भाग 4 या फिर भाग 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में रूप में जोड़ी गई है? 4, 5, 2, 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 8, 10, 11, 12। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। क्वेश्चन नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? कई सारी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था अभी, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अब संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो ये था ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या रहा? कि मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, या फिर कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। क्या है बताइए कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का प्रयोजन क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। राइट आंसर होगा विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए हैं, सभी नागरिकों के लिए हैं, गैर नागरिकों के लिए हैं, या फिर केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, तो संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य जो हैं ऑप्शन नंबर बी सभी नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या फिर अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है? जो लोग मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, अवहेलना करेंगे, उनका क्या होगा भाई बताइए? कुछ नहीं होगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। आप जो अपने अवहेलना कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसमें कोई भी उनकी दंड की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 16, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार है। ठीक है, तो उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ये क्वेश्चन आपका ये परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, और भी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है।
तो यहाँ पे बस ये पूछा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार। ठीक है, ये कथन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 56। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी। तो अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों में, राज्य का आज्ञा पालन है, कानून का आज्ञा पालन भी है, समाज का आज्ञा पालन भी है। जो नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, करों की अदायगी। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में पूछा है नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, संविधान का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य है, और देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी मौलिक कर्तव्य है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है नहीं, तो नहीं है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण यानी कि उसको अलग कर देना, या फिर हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व उसको जो है महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना है। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए भारत में मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसके महत्व को प्रदान करना। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को जागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। अब इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य में बात करें तो आम भाईचारे की भावना को उजागर करना ये है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये नहीं है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये है, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया है। और कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।